फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, जोमेटो और ओला कैब्स जैसी इतनी सक्सेसफुल स्टार्टअप के ओनर एक मारवाड़ी है? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। राजस्थान की डेजर्ट से निकली ये कम्युनिटी आज देश की मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमी को अकेले डोमिनेट करती है। हमारे देश के 42% बिलियनियर्स एक मारवाड़ी हैं। अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड रिसर्च, भारत की जो 1% रिचेस्ट लोग हैं वह इस देश की 58% संपत्ति के मालिक हैं। इसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस 1% में से 28% लोग तो मारवाड़ी ही हैं। आपको बता दें कि जिंदल फैमिली, घनश्याम दास बिरला, अजय पीरामल और लक्ष्मी मित्तल जैसे इतने सक्सेसफुल लोग भी एक मारवाड़ी ही हैं। तो सवाल उठता है, आखिर कैसे ये लोग आज इतनी सक्सेसफुल हैं? ऐसी क्या बिजनेस सीक्रेट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इनको पता है और हम सब आज भी इस रहस्य से अंधेरे में हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताया हूँ कि कैसे इस कम्युनिटी के मेजोरिटी ऑफ पीपल रिच होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं और कैसे हम सब भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट्स की वजह से कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप सफल होती है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, मारवाड़ी लोग बिजनेस में सबसे आगे होते हैं क्योंकि उनके घर वाले भी एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वे अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी बिजनेस करें। इसलिए वे अपने बच्चे को चाइल्डहुड से ही बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, उसको बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको पैसों की इम्पोर्टेंस समझाते हैं, और जब वह बच्चा बड़ा होता है तो उसमें भी उनके पेरेंट्स की तरफ बिजनेस मेंटालिटी डेवलप हो जाती है। इस तरफ फैमिली सपोर्ट के कारण मारवाड़ी बिजनेस में सबसे आगे होते हैं। और वहीं एक नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती है। किसी रिलेटिव्स का एग्जाम्पल देकर कहती है, उसका गवर्नमेंट जॉब हो गया है, तुम अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है, रिस्पेक्ट मिलती है और लाइफ सेट हो जाती है। ऐसा बोलकर उसको डिकरेज कर दिया जाता है। ऐसे में मजबूरन उस लड़के को अपने सपने तोड़कर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब से महीने का 1 लाख भी कमाते हैं, फिर भी आपका बच्चा शुरुआत 30,000 से ही करेगा। और वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन होते तो आपका बच्चा शुरू वहां से करता जहां से आप अपनी साम्राज्य छोड़ कर गए हैं। किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में 5 से 10 साल बर्बाद करना, इसमें क्या सही है और क्या गलत ये मैं नहीं बता सकता, ये आपकी सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। पर एक बात जरूर कहूँगा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नौकरी से आप अपनी केवल जरूरतें ही बड़ी मुश्किल से पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशों के लिए तो आपको बिजनेस करनी ही पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। एक मारवाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो पैसे को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। इसे ट्रेजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये लोग नौकरी पर सबको रखते हैं, पर अकाउंट का काम खुद से मैनेज करते हैं, ताकि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है इसकी पूरी जानकारी इनके पास रहे। तभी जाकर ये अपनी अननेसेसरी एक्सपेंस को रोक पाते हैं। फिर बचे पैसे को सेविंग में डाल देते हैं और फिर उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि इनको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, इनका पैसा इनके लिए काम करे। ऐसा करके ये अमीर बनते चले जाते हैं। और वहीं एक नॉर्मल घरों में क्या होता है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है इसकी कोई डेटा होता ही नहीं है, जिसके कारण इनकी सारी पैसे महीने के अंत तक खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इनको सारी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आप पैसों के लिए संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देनी होगी। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। फ्रेंड्स, मारवाड़ी कम्युनिटी की इतनी बड़ी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी रहस्य है, वो ये कि ये लोग पैसों की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक मारवाड़ी कभी भी अननेसेसरी की चीजें नहीं खरीदते हैं। वो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ उनकी मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेशन जुड़ी रहती है। फ्रेंड्स, एक मारवाड़ी की औकात जब 50,000 की मोबाइल खरीदने की होती है, तब जाकर वह 10 या 15,000 की मोबाइल खरीदता है। और वहीं एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी औकात मात्र 10,000 की मोबाइल खरीदने की होती है, तब वह EMI पर जाकर 50,000 की मोबाइल खरीद लाता है। इवन लोन लेकर एक्सपेंसिव बाइक, एक्सपेंसिव वॉच, ब्रांडेड क्लोथ्स और ना जाने क्या क्या खरीद लाता है, जिसकी उसे जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और फिर लोन और EMI भरने के लिए पूरी लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करता है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, अमीर वो नहीं बनता है जो ज्यादा पैसा कमाता है, और ना ही वो जो ज्यादा पैसा बचाता है।
अमीर वो बनता है जो इन दोनों के बीच बैलेंस करना जानता है। आपकी लक्ष्य अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर बनना होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस मेंटालिटी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप तभी सफल होती है जब वह किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और मारवाड़ी लोग इस चीज में सबसे आगे हैं। तभी तो फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, ओयो और जोमेटो जैसी इतनी सक्सेसफुल स्टार्टअप के ऑनर एक मारवाड़ी है। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। रितेश अग्रवाल ने महज 17 साल की उम्र में ओयो रूम्स की शुरुआत करी। वह इसलिए क्योंकि रितेश अग्रवाल बहुत ट्रैवलिंग करते थे। वह जिस किसी भी होटल में रुकते थे उसकी प्राइस अफोर्डेबल नहीं होती थी, और ना ही रूम और बेड अच्छी तरह से साफ सुथरा होती थी। इवन अच्छी तरह से हॉस्पिटैलिटी भी नहीं करी जाती थी। रितेश अग्रवाल को यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी, और फिर उन्होंने ओयो रूम्स की शुरुआत करी, जिसका मुख्य उद्देश्य है अफोर्डेबल प्राइस पर एक अच्छी होटल और अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करने की। और आज ओयो रूम्स दुनिया की 80 से भी अधिक देशों में अपनी बिजनेस करती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रितेश अग्रवाल इस दुनिया की दूसरे सबसे कम उम्र वाले सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं, जो हम सभी इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट पॉइंट है थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, ये बात 2005 की है, जब फोर्ब्स मैगजीन ने अपने टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को रैंक किया, जिसमें से तीसरे नंबर पर थे सर लक्ष्मी मित्तल जी, जो कि एक इंडियन मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं। उन दिनों सर लक्ष्मी मित्तल जी अपने स्टील इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और उन दिनों स्टील इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगती थी उसकी प्राइस मार्केट डिसाइड करती थी। इवन फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी मार्केट ही डिसाइड करती थी। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना बहुत रिस्की था। प्रॉफिट की बात तो बहुत दूर की थी। लेकिन लक्ष्मी मित्तल जी एक विजनरी लीडर हैं। वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे थे, और आज इनकी कंपनी आर्सेलर मित्तल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, आज लक्ष्मी मित्तल जी दुनिया की 100वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत की 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, इनसे हम सीख सकते हैं कि एक लीडर को हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचनी चाहिए, फिर चाहे शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत लॉसेस को ही क्यों ना फेस करनी पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इतनी बहुमूल्य समय देने के लिए। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो रिवॉल्यूशन विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब करें।